ये रहा आधार कार्ड। अब आपको आधार कार्ड के बेस पे लोन मिलेगा। आधार कार्ड डालो, लोन के पैसे घर पे ले जाओ। आधार कार्ड से 5 लाख का लोन, 10 लाख का लोन इजीली मिल जाएगा। ऐसे मार्केट में बहुत सारे वीडियोस है। 90% वीडियोस जो कह रहे हैं कि भैया आधार कार्ड से लोन मिलता है, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आधार कार्ड को सिर्फ केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, इसके पर्पस के लिए लिया जाता है। सिर्फ आधार कार्ड देके लोन नहीं मिल सकता। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी गवर्नमेंट स्कीम जरूर है जहां पे आप अपना आधार कार्ड लगा के इंटरेस्ट फ्री लोन भी ले सकते हो। ये जो स्कीम है वो हमारे देश की गवर्नमेंट चलाती है, कोई लोन कंपनी या एनबीएफसी नहीं चलाती है। तो आज के इस वीडियो में आधार कार्ड के बेसिस पर कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसके थ्रू कम रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फ्री लोन लिया जा सके, उस पर हम बात करेंगे। आपको सारी की सारी स्कीम्स जो चल रही है और कितना कितना लोन अमाउंट किसको मिल सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि जो सच है, जो सही इंफॉर्मेशन है, वो आपको इस चैनल पे मिलेगी लोन से रिलेटेड। नए हो तो पेज को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली जो स्कीम गवर्नमेंट चलाती है लोन से रिलेटेड, वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए, ये जो लोन की स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई, ये काफी सालों से चल रही है। ठीक है, जब हमारे देश में मोदी गवर्नमेंट आई तभी से ऑलमोस्ट उन्होंने ये स्कीम को लॉन्च कर दिया। इस स्कीम के तहत दोस्तों आपको 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पे 3 कैटेगरी होती है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। पहली शिशु में आपको अप टू 50,000 तक का लोन मिलता है। किशोर में आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है। और तीसरा है तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख रुपीस तक का लोन मिलता है। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कोई बिजनेस, स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे? आपको बैंक में जाना है, किसी भी बैंक में जाइए और उनको बोलिए कि भाई मुझे मुद्रा योजना के तहत लोन चाहिए, तो वो आपको सारी चीजें बता देगा। बैंक वाले ही इस स्कीम को अप्लाई करके आपको लोन देते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी यही है कि आपको प्रायर कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। आधार कार्ड से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है और आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्यूमेंट का यहाँ पे है जो चाहिए, वो आधार कार्ड चाहिए आपको, जैसा मैंने बताया। इसके अलावा प्रूफ ऑफ बिजनेस भी चाहिए। जो आप बिजनेस शुरू करने वाला हो, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर इनवॉइस हो गया। जो भी बिजनेस के लिए आप लोन ले रहे हो, चाहे आपको 50,000 की जरूरत है, 1 लाख की जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है, क्योंकि अप टू 10 लाख तक आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है, तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो स्टार्टअप्स है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, वो यहाँ पे, इनको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कहाँ से अप्लाई करना है। बैंक्स, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एमएफआईस वगैरह होते हैं, वहाँ से आप अप्लाई करिए और उनको जाके बोलिए भाई मुझे जो गवर्नमेंट मुद्रा लोन चला रही है उसके तहत लोन चाहिए। ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि हमने बहुत अप्लाई करके देख लिया, मुद्रा लोन में आसानी से मिलता नहीं है। इसका सोल्यूशन एक ऐसा दूंगा ना वीडियो के लास्ट में। पहले आपको लिस्ट बता देता हूँ, उसके वीडियो के लास्ट में आपको इसका सोल्यूशन दूंगा, जिससे आपको इंस्टेंटली इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आप मुद्रा लोन के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है। आपका ऐसा भी नहीं कि पहले कोई लोन लिया हुआ है, क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। लोन बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये जो लोन की स्कीम है, ये SC, ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाई गई है। अगर आपके घर में कोई महिला बिजनेस शुरू करना चाहती है तो वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकती है। लोन अमाउंट यहाँ पे 10 लाख से 1 करोड़ तक का आपको मिल जाता है। आधार कार्ड की मदद से आप यहाँ पे eKYC करते हैं या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे आप जिस भी बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, उसका जो प्लान है आपको बताना पड़ेगा, बैंक डिटेल सबको देनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे आपको स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन मिल जाता है। नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट यानी ओडी मतलब आप यहाँ पे बैंक से अपनी लिमिट तय करा सकते हैं कि कितना पैसा आपको चाहिए। ये जो लोन टाइप है, ये स्मॉल लोन्स है अगेंस्ट PMJDY अकाउंट्स। जो अकाउंट्स ओपन होते हैं, अप टू 10,000 रुपीज तक का आपको यहाँ पे ओडी यानी कि लिमिट मिल जाती है, जो पैसा आप एज अ लोन यूज कर सकते हो। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे भी KYC के लिए। और जिस अकाउंट में आप ओडी करवाओगे वो अकाउंट 6 महीने से ज्यादा एक्टिव होना चाहिए और उसमें रेगुलर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, तो आप ये करवा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। हमारे किसान भाइयों के लिए है जिनको शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, और लोन अमाउंट अप टू 3 लाख रुपीज तक का आप लोन ले सकते हो। आधार कार्ड की यहाँ पे जरूरत पड़ती है टू वेरीफाई और आइडेंटिटी
एंड लिंक टू लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब जिस लैंड के बेसिस पे आप लोन ले रहे हो उसका रिकॉर्ड उस आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट दोस्तों यही है कि यहाँ पे आप प्रूफ ऑफ लैंड ओनरशिप चाहिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो कर रहे हैं उसकी, कि मतलब जिस किसानी के लिए या खेती के लिए आप लोन ले रहे हो उससे आपका क्या ताल्लुक है, उसके लिए आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी और आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा के अप टू 3 लाख रुपीस तक का लोन ले सकते हो। तो ये वो 4 स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है लोन देने के लिए। इन स्कीम्स की बेनिफिट क्या है कि अगर आपकी लोन हिस्ट्री नहीं है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। आपको सही पूरा का पूरा पर्पस जो है पूरा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको वीडियो से के शुरुआत में भी बोला कि भैया मुद्रा लोन में कई लोग कहते हैं कि लोन नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट स्कीम में बहुत धीरे मिलता है। देखो होता क्या है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए लेके नहीं आ रही है, वो पूरी की पूरी जनता के लिए लेके आ रही होती है। और हमारे देश में कितनी जनता है, 140 करोड़। आप सोचिए कि आपके सामने अगर 5,000 लोग आ जाए ना तो आप लोगों को देख नहीं पाओगे, इतनी लोग होते हैं। 5,000 का भी अमाउंट इतना बड़ा होता है और आप सोचिए 140 करोड़ की जनता है हमारी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है तो गवर्नमेंट किसी को ये तो नहीं कह सकती कि भाई मैं आपको नहीं दूंगा, आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे जब बैंक या किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप गवर्नमेंट स्कीम के तहत लोन लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो देने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते बैंक के पास जाके कि भाई साहब मेरे को लोन दे दो, गवर्नमेंट मुद्रा लोन चला रही है तो मेरे को तो लोन चाहिए। अब आपको लोन चाहिए तो बैंक वाले, क्योंकि देखो आपको अगर गवर्नमेंट स्कीम के तहत भी 5 लाख रुपए लोन मिल रहा है, आपको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं देना है, लेकिन 5 लाख रुपए तो वापस करने हैं ना, तो बैंक को उसकी तो गारंटी चाहिए ना कि चलो हम अपना इंटरेस्ट गवर्नमेंट से ले लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कीम है ये, लेकिन मेरा जो मुद्दल है, मेरा जो प्रिंसिपल है वो तो मेरे पास वापस आना चाहिए। अब उसको कैसे पता लगेगा, वो चीज बैंक कैसे वेरीफाई करेगी? इसीलिए बहुत सारे लोगों के जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते। आधार रहेगा तो बैंक की डिटेल्स नहीं है, बैंक की डिटेल रहेंगे तो भाई यहाँ पे आप समझ लो कि बैंक की डिटेल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए, क्योंकि आप समझो ये जो स्कीम्स में कोई बड़ा बिजनेसमैन तो अप्लाई करेगा नहीं, छोटे छोटे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं हमारे देश के, वो लोग ही तो अप्लाई करेंगे इन लोन्स में। नहीं तो 2-5 लाख रुपए कोई बिजनेसमैन, बड़े बिजनेस के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन तो होगी ही बॉस। और जितने लोगों का यहाँ पे फाइल रिजेक्ट हो रही है, फाइल लग नहीं रही है, उनको गवर्नमेंट के तहत लोन नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ रीजन ये है कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाइए। अगर लेट्स से आपको मुद्रा के हिसाब से लोन चाहिए तो आप पहले किसी बैंक वाले पे जाइए, उसको बोलो भाई मेरा ऐसा ऐसा प्लान बन रहा है, मुझे अपने इस बिजनेस मैंने ये डाला है और मुझे इतना लोन चाहिए, आप मुझे बताओ क्या क्या चीजें चाहिएंगी। आप उससे बात करो। अगर वो बैंक वाला आपसे मना कर रहा है तो आप दूसरे बैंक वाले से बात करो, तीसरे वाले से बात करो। थोड़ा सा घूमना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए तो ऐसे नहीं मिलता, राइट? तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो जो चीज चाहिए वो लेके जाओ, प्रॉपर चीजें फॉलो करो, आपको मिलेगा। बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को मिला है तो आपको भी मिल सकता है। फर्क यही है कि उनको पूरी प्रोसेस पता था, आपको अधूरा प्रोसेस पता है, आप वहां पे जाके अप्लाई कर देते हो, ठीक है। आप वीडियो पे वीडियो देखते जाते हो कि मुद्रा लोन आसानी से कैसे मिले, इंटरेस्ट फ्री लोन आसानी से कैसे मिले। मैं कह रहा हूं एक बैंक एम्प्लॉय से मिलने में कितना टाइम वेस्ट होता है, क्यों वीडियोस में टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप जाके किसी बैंक एम्प्लॉय से मिलो, उससे दोस्ती बनाओ, उसको बोलो भाई मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए, आप मेरे को प्रोसेस बताओ। कोई आपको मना नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट ये चीज चला रही है, तो कोई आपको ना घूस मांग सकता है ना मना कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ ऑम्बुड्समैन बने होते हैं, उन पे शिकायत भी कर सकते हो, समझे? तो इस चीज को प्रॉपरली करो तभी आपको मिलेगा। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। ये जो चैनल हमने बनाया है ये लोन्स और बैंकिंग सपोर्ट के लिए बनाया है। इस चैनल पे आपको लोन एप्स मिल जाएंगी, क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, बैंक जो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं बैंक के उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली आपकी सारी लोन से जरूरत की चीजों का कंटेंट हम आपको देते हैं जो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। नए हो तो चैनल को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे बहुत सारे चैनल्स है, प्रवीण दिल्ली वाला है जहाँ पे हम फाइनेंस, ट्रेडिंग और बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं। 3.7 मिलियन से ज्यादा लोग वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारा एक चैनल है प्रवीण दिल्ली वाला पॉडकास्ट, जो पॉडकास्ट चैनल है, नया चैनल हमने शुरू किया है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपको मिलते हैं। इंफोटेनमेंट से रिलेटेड चीजें देखना चाहते हो, टाइम है, फ्री है, हल्की हल्की बातें होती रहे, मजा आता रहे, तो वो चैनल आपके लिए है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर पर्सनल फाइनेंस एंड म्यूचुअल फंड कंटेंट। और बाकी के चैनल्स की लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट 7-8 ईयर से आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। 4 मिलियन से ज्यादा की कम्युनिटी क्रिएट की है। सिर्फ एक ही दिमाग में रहता है चीज कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाए, क्वालिटी कंटेंट पे फोकस किया जाए। दैट्स व्हाई वी हैव सस्टेन्ड इन दिस हाई कंपटीशन सोशल मीडिया इंडस्ट्री फॉर लास्ट 7 ईयर्स। और अभी भी आगे भी आपके लिए इसी उत्साह से काम करते रहेंगे। 2025 आ चुका है या 25 में आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 2017 से कंटेंट बना रहा हूँ, राइट? सो इट्स नॉट न्यू फॉर मी। मेरा उद्देश्य रहता है कि सिर्फ आपको जेन्युइन कंटेंट देते रहें,
जेन्युइन कंटेंट बनाते रहे आपके लिए। होप यू गाइज गॉट वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।